बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 मार्च 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से अरब ममालिक के जो रूस और यूक्रेन के जंग के हवाले से मौक़िफ़ है वो क्या है वो आपको बताएंगे। और साथ साथ नाज़िकाम, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का एक धमाकेदार इंटरव्यू नशर हुआ है अमेरिका के मशहूर मैगजीन के अंदर। उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि इसराइल और सऊदी अरब की दोस्ती होने जा रही है। क्या इसराइल और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ नए मुआहदे करने जा रहे हैं? और ईरान के हवाले से सऊदी अरब का क्या मौक़िफ़ है? अमेरिका और यूरोप के हवाले से अरब अब किसका रुख कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? नाज़िकाम, अगर बात की जाए रूस और यूक्रेन की जंग की, तो आप जानते हैं आज जंग का 9वां रोज़ है। इस जंग के अंदर रूसी फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं, पेशकदमी कर रही हैं और यूक्रेनी फ़ौजों को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। नाज़िकाम, इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेनी फ़ौजों ने और यूक्रेनी शहरियों ने रूस के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की है और इस मज़ाहमत के अंदर रूसी फ़ौज के कई फ़ौजी मारे गए हैं और रूसी फ़ौज के जंगी साजो सामान को भी नुकसान पहुंचा है। अगरचे यूक्रेन ये दावा करता है कि हमने 9 से 10 हज़ार रूसी फ़ौजी मारे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि हमने रूस के 4 से 5 हज़ार फ़ौजी ज़िंदा गिरफ्तार किए हैं। यूक्रेन का ये भी दावा है कि हमने 70 से 80 जंगी जहाज़ रूस के तबाह किए हैं और इसी तरह से रूस के 200 से ज़ायद टैंक तबाह किए हैं, फौजी गाड़ियां तबाह की हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद रूस का पलड़ा भारी है और रूस हावी है। रूस की जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपनी जंग से मुतमईन हैं, हम अपने ऑपरेशन से खुश हैं। जी हाँ नाज़िकाम, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनसे ये बात वाज़े हो रही है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जो जंग है इससे रूस मुतमईन नज़र आ रहा है। यही वजह है रूसी फ़ौज की पेशकदमी है। रूसी फ़ौज कई शहरों पर कब्जा कर चुकी है, जिसमें खैरसुन जुनूब के अंदर वाक़ शहर है, मारियोपोल है, खारकीफ है जिसके 80% इलाकों पर कब्जा है और इसी तरह से नाज़िकाम कीफ जो कैपिटल है उसके इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि रूस का नुकसान होने के बावजूद भी यूक्रेन शिकस्त खा रहा है और रूस का पलड़ा भारी है और इसी तरह से अमेरिका यूरोप के जो वादे यूक्रेन के साथ थे वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं और राबते हो रहे हैं, पाबंदियां लग रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रूस को कोई असर नहीं पड़ रहा है। दुनिया के कई ममालिक के रूस के साथ खड़े हुए हैं और अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। जी हाँ नाज़िकाम, आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि इस जंग के अंदर जो चाइना का मौक़िफ़ है वो अमेरिका और यूरोप के खिलाफ है। चाइना की वजारत ख़ारजा बयान दे चुकी है कि अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों की वजह से ये मामला गंभीर हुआ है और अमेरिका और यूरोप ही हैं जिन्होंने इस जंग की आग को भड़काया है। नाज़िकाम, इस हवाले से अमेरिका और यूरोप को ये बात पता है कि चाइना रूस के साथ खड़ा हुआ है। चाइना के अलावा नाज़िकाम, जिन 35 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के अंदर वोटिंग में शिरकत ना करके गैर हाज़िर रहकर जो शिरकत नहीं की, गैर हाज़िर रहे, उन्होंने भी ऐलान किया कि गोया वो भी रूस के साथ हैं, जिनमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, भारत भी था और श्रीलंका भी था और इसके अलावा दीगर ममालिक में ईरान था, इराक था और दीगर ममालिक थे। 35 ममालिक जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नाज़िकाम, जो अरब ममालिक हैं इनका रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से यूरोप और अमरीकी मीडिया भी परेशान है और इसी तरह से जो रूस के ख़िलाफ़ मुखालिफिन हैं वो भी परेशान हैं। नाज़िकाम, अगर देखा जाए तो अरब मुल्क इस वक्त अमरीका और यूरोप की पॉलिसियों से नाला हैं। बिलखुसूस अरब मुल्कों के अंदर जो सबसे बड़े मुल्क हैं इनमें मुत्तहिदा अरब इमारात है, इनमें सऊदी अरब है। ये 2 बड़े मुल्क हैं जिनके पास पेट्रोल भी है और दीगर मादनियात भी हैं और दुनिया के अंदर जो पेट्रोल की तरसील होती है इसमें सऊदी अरब का सबसे बड़ा रोल है। नाज़िकाम, आप जानते हैं रशिया के पास भी पेट्रोल है और गैस है। दुनिया के कई ममालिक रूस से और यूरोप से रूस से पेट्रोल और गैस खरीदते हैं। $1 अरब योमिया यूरोप और अमेरिका रूस को पेट्रोल की मद में अदा करता है। तो मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, जो सऊदी अरब के तकरीबन बादशाह भी हैं, क्योंकि उनके वालिद तो इस वक्त बीमारी की वजह से उमूर इक़्तिदार नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के एक तरह से किंग हैं और वो फैसले करते हैं। उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर तवील बातचीत हुई है। इस हवाले से जो सऊदी मीडिया ने रिपोर्ट किया है वो ये बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने
जो सदर पुतिन है रूस के, उनको कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा है इसको ख़त्म करवाने के लिए सऊदी अरब सालसी कर सकता है। साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब रूस के ख़िलाफ़ लगी पाबंदियों के ख़िलाफ़ है और सऊदी अरब रूस के साथ जो आलमी तौर पर तेल की तरसील है या तेल की फराहमी है इस सिलसिले में ताउन जारी रखेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की वजह से दुनिया के अंदर तेल का बहरान पैदा हुआ है, तेल की तरसील रुकी है, दुनिया के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल $110 पर बैरल तक जा पहुंचा है और इसी तरह से गैस, जो कुदरती गैस जो तवानाई के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है और दुनिया को उसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो ओपेक के ये जो दो अहम ममालिक हैं जिनमें रशिया और सऊदी अरब शामिल हैं, इनके दरमियान माजी में इख्तलाफात रहे हैं योमिया तेल के निकालने और बेचने पर, लेकिन अब इनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त इतने अच्छे नहीं हैं जिस तरह से माजी के अंदर ट्रंप दौर में थे। जो बाइडन है अमेरिकी सदर, ये नाज़रीन सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से नाला हैं। यही वजह है नाज़रीन जो सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं, इन्होंने अमेरिका के जो मशहूर मैगज़ीन है उसको इंटरव्यू दिया है। दी अटलांटिक जो अमेरिका का मशहूर मैगज़ीन है, उसको इंटरव्यू के दौरान कहा है कि बाइडन मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है। यानी सऊदी वली अहद ने यह बात वाज़ेह तौर पर कर दी कि जो बाइडन जो बयानात माजी के अंदर सऊदी अरब के खिलाफ देते रहे या जो उनका अब रवैया है वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ, इसकी वो परवाह नहीं करते हैं, लेकिन वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने के ख्वाहिशमंद हैं। आप जानते हैं जो अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप थे, उन्होंने अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का किया था। मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का साथ मुलाकात करने के लिए गालिबन 2 या 3 बार वाशिंगटन का सफ़र भी किया था और इसी तरह से नाज़रीन ट्रंप के दौर में सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हुए थे। लेकिन जो बाइडन के दौर में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बाइडन की जो हुकूमत है वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ है और जो साबिक वली अहद थे मोहम्मद बिन नाइफ, उनको वो वापस लाना चाहते हैं जो इस वक्त कैद में हैं या फिर वो नज़रबंद हैं। तो बहरहाल नाज़रीन जो अरब ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब और UAE सर फहरिस्त हैं, ये यूक्रेन और रशिया की जंग में वाज़े तौर पर रूस के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पता है कि अमेरिका ने इनको असलहा बेचना देना बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊपर जो यमन से हमले हैं, इन हमलों के अंदर भी अमेरिका कुछ किरदार अदा नहीं कर सका है और इसी तरह से UAE पर जो हमले हैं, इन हमलों को रुकवाने के लिए भी अमेरिका रोल प्ले नहीं कर सका है। अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को सऊदी अरब से निकालना शुरू कर रखा है, UAE से निकालना शुरू कर रखा है। जो 21 या 23 अरब डॉलर की डील थी अमेरिका के साथ F-35 जंगी जहाज़ों की खरीदारी की UAE की, इसको कैंसिल करवा दिया गया और जहाज़ ना देने का ऐलान किया गया अमेरिका की जानिब से, जिसकी वजह से UAE भी नाराज़ हुआ और UAE और सऊदी अरब ये दोनों अब अमेरिका की बजाय, यूरोप की बजाय असलहा चाइना से और रशिया से ख़रीद रहे हैं। और ख़बरें तो अमेरिका के अखबारात में ये भी नशर हो चुकी हैं कि रशिया मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तैयारी भी कर रहा है और उसमें मदद भी दे रहा है और इसी तरह की खबरें सऊदी अरब के हवाले से भी आ चुकी हैं। तो बहरहाल नाज़रीन अरब ममालिक के अमेरिका को छोड़ रहे हैं, यूरोप को छोड़ रहे हैं और वो अलहदा हो रहे हैं और वो इस वक्त रूस के साथ खड़े हुए हैं। और यूक्रेन इस जंग की वजह से जो यूक्रेन को नुकसान पहुँचा है, अरब मुल्कों को पता है कि यूक्रेन के साथ वादे करने वाले यूरोपीय मालिक थे, यूक्रेन को तसल्लियाँ देने वाले नेटो के मालिक थे, यूक्रेन को तसल्ली देने वाला अमेरिका था और आज अमेरिका ने यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया, यूक्रेन को यूरोप और नेटो ने तनहा छोड़ दिया। इसी तरह से सऊदी अरब की मदद भी अमेरिका नेटो नहीं कर सकेगा अगर ईरान ने किसी मुल्क ने हमला कर दिया। चुनाचे नाज़रीन अब जो सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब इमारात है और दीगर अरब ममालिक हैं, वो वाज़े तौर पर वो रूस के साथ खड़े हुए हैं, वो चाइना के ब्लॉक में खड़े हुए हैं, वो एशियन कंट्रीज़ का जो ब्लॉक है उसका हिस्सा बने हुए हैं। जहाँ तक नाज़रीन बात है सऊदी अरब की ईरान के साथ दोस्ती की और इसराइल के साथ दोस्ती की, तो जो मोहम्मद बिन सलमान का ताज़ा इंटरव्यू नशर हुआ है जो दी अटलांटिक को दिया गया है, उसके अंदर नाज़रीन ये बात कही गई है कि सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात को अच्छा करना चाहता है और सऊदी अरब पड़ोसी मुल्क होने की खातिर जो ईरान है उसके साथ बकाए बाहमी से रहना चाहता है। इसराइल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ सऊदी अरब दुश्मनी नहीं पालना चाहता और सऊदी अरब इसराइल को अपना दुश्मन नहीं समझता, बल्कि सऊदी अरब इसराइल को अपना इत्तिहादी समझता है और ये इत्तिहाद मुस्तक़बिल के अंदर दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन इस हवाले से जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो सऊदी अरब के वली अहद हैं,
उनका ये बयान नशर हुआ है कि इसराइल मुमकिन इत्तेहादी हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो फ़लस्तीन के साथ झगड़ा है वो हल करना ज़रूरी है, मुतनाज़ा उमूर को हल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाज़ा हल हो जाएगा। उनका कहना था कि हम इसराइल को दुश्मन के तौर पर नहीं देखते, हम इसको एक मुमकिन इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं। बहुत से मफादात के हुसूल के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन इस तक पहुँचने से पहले हमें कुछ मसाइल हल करना होंगे। तो यूँ नाज़रीन काम ये बात वाज़ेह हो रही है कि माजी की तरह अब जो सऊदी अरब का मौक़िफ़ है इसराइल के हवाले से वो तब्दील हो रहा है, और सऊदी अरब भी यूएई की तरह, बहरीन और मराकश की तरह इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम फ़लस्तीन को इससे नुकसान होगा, क्योंकि अरब रियासतें फ़लस्तीनियों के साथ धोखा कर रही हैं, और जो इसराइल है वो ग्रेटर इसराइल को वसअत दे रहा है। यही वजह है सऊदी अरब की इन पॉलिसियों, यानी मोहम्मद बिन सलमान की इन पॉलिसियों के खिलाफ दुनिया भर में तनकीद हो रही है। बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होगी। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से लाजमी पहुँचाएँ, और इसी तरह से ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी है, उसे लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।